अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूज़र्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप देख रहे हैं फॉरेक्स एकेडमी और हमारे पास 22 मई है। तो आपको गोल्ड का अच्छा सा रिव्यू दे देता हूँ, आउटलुक दे देता हूँ। सबसे पहले जो है गोल्ड का फंडामेंटल हम कर लेते हैं। सबसे पहले हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट है। आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है और फ्लैश पीएमआई भी है। फ्लैश पीएमआई और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अल्टरनेट है दूसरे के ना। अगर तो गोल्ड 229 से अबव आ जाता है, यानी कि 232 या 235 आ जाता है, तो डेफिनेटली गोल्ड की एक ह्यूज स्पाइक हमें मिलेगी सेल साइड पे, जो कि लिक्विडिटीज़ आगे हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि कहाँ लिक्विडिटीज़ हैं, कहाँ लिक्विडिटीज़ नहीं है। और फ्लैश पीएमआई भी अगर पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे। और माइंड भी हमारा सेलिंग है, थोड़ी बहुत सेलिंग है और एक्चुअली बाइक है। तो हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। 4 आवर का हाई टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमें जो है एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि एक ब्रिज आप कह लें कि गोल्ड जो है उसने एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिया, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउनफॉल दिया था उसने और कंटिन्यूसली वो नीचे रहा। तो वो जो एरिया फिलअप था ना, उसमें गोल्ड ने क्या किया, उसको फिलअप किया नाउ टाइम। ठीक है, अब उसने उस ब्रिज को फिलअप कर लिया है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें जो एक ब्रिज जो हमें यहाँ भी मिला है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 3290 और 3275 के दरमियान में है हाई टाइम फ्रेम में। और उसी के साथ साथ हमें क्या मिला है, एफवीजी। ठीक है, ये हमें एफवीजी मिल गया, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और इसी पॉइंट से गोल्ड जो कंटिन्यूसली अपसाइड पे रनिंग रहा है। और हमें क्या मिल गया, एक इम्बैलेंस भी मिल गया। यहाँ पर इम्बैलेंस भी मिल गया। ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अगर मैं इसको आपको क्लियर तरीके से मेंशन करके दिखाऊं, या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपको ये नज़र आ रही होगी, तो इसका फिलअप करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम ये प्लान कर सकते हैं न्यूज़ से पहले गोल्ड जो है वो इधर तक रिट्रेसमेंट दे दे या इसके नीचे रिट्रेसमेंट दे दे, चेंज ऑफ करेक्टर दे दे हाई टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली हम गोल्ड को यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा बाय कर सकते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती और गोल्ड इसी के ऊपर ही एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है हाई टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली हम गोल्ड को जो है सेल कर सकते हैं। क्योंकि सेल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैंडल बन गई। ठीक है, और उसी के बाद एक ये लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर, जो कि ये हमारा 3402 के पास हमारा जो है एक्चुअल प्लान है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे। तो अगर इसको मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको, तो वो बहुत अच्छी तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लिक्विडिटी थी हाई टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स जो गोल्ड रिट्रेसमेंट दे दे। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको नज़र आ रहा होगा, 3400 पे ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। तो डेफिनेटली गोल्ड को क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को यहाँ पर सेल होना पड़ेगा और अच्छा खासा सेल होना पड़ेगा। एक बात हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जहाँ से हमें नज़र आ जाए ना, विजिबल हो जाए, तो वो है मार्केट का स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर नज़र आ जाए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आया। ठीक है, अब ये तो मुझे अंदाज़ा है, ये तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। फिर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर आया, मतलब कि मल्टीपल्स टाइम लिक्विडिटी ग्रैब हुई यहाँ पर, उसने अप साइड पे लोगों का एसएल हिट किया, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलता रहा। तो हमारा क्या प्लान है, हमारा ये प्लान है कि 3300 या 3285 के नीचे या 3285 के पास गोल्ड आके रिट्रेसमेंट दे दे। ठीक है, हम गोल्ड को बाय कर लेंगे। अदरवाइज़ गोल्ड जो है वो इधर ही सस्टेन करता है 3324 के पास, तो डेफिनेटली हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। मतलब कि ये वाला एरिया भी वैलिड है जो कि मैंने आपको बताया है, और ये वाला एरिया भी वैलिड है। ठीक है, 3220 ये वाला एरिया भी वैलिड है। इसके नीचे क्लोजिंग होती है, डेफिनेटली हम सेल कर सकते हैं यहाँ तक, और इधर ही रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो डेफिनेटली हम बाय कर लेंगे। तो मैं अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ, तो मेरे पास जो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो है 3340 के पास। 3340 हम देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पर है। देखा, मैंने वही बता दिया ना आपको, जो हमने हाई टाइम फ्रेम पे अब लिक्विडिटी पड़ी थी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था। तो हमारा क्या प्लान है, वही हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ गई, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, अब लोगों ने यहाँ से क्या किया होगा, बाय करना शुरू कर दिया होगा कि भाई बाय जाएगा, लिक्विडिटी लेनी है, लिक्विडिटी ले ली है, अब बाय करना पड़ेगा। तो हमारा क्या प्लान है, जब तक प्रॉपर तरीके से हमें सेटअप नज़र नहीं आता, हमें ट्रेडिंग करनी ही नहीं है।
कि क्या एग्जीक्यूशंस करनी नहीं है जब तक प्रॉपर तरीके से सेटअप नज़र नहीं आता, और सेटअप जब नज़र आ जाएगा तो हम डेफिनेटली एग्जीक्यूशंस करेंगे। तो हमारा क्या प्लान है, वो जो मैंने प्लान बताया आपको, ये वाला एरिया 3285 और 3285 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड जोन 3285 ये बनता है हमारा, ठीक है। तो गोल्ड जो है क्या करता है, ये बिग सेलिंग आने वाली है, मतलब कि ये आप कंसीडर कर लें इसको, बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म की सेलिंग आने वाली है। और इसी के ऊपर अगर सस्टेन करता है अप साइड पर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म की बाइंग आने वाली है। तो अगर आपको नहीं है पता कि ट्रेड लेनी है या किस पॉइंट पे लेनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री के सिग्नल जो हैं वो ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो नॉलेज वाली लगी हो, समझ आया हो या कुछ भी लगा, तो आप लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि लॉसेस कर रहे हैं अभी तक। देखो अभी तक मैंने ट्रेड नहीं किया, हालांकि मुझे सब नज़र आ रहा है क्योंकि मैं भी तो एक सेंसिबल में प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, वरना मैं भी अंधाधुन किसी के एनालिसिस देख के, किसी का भी कुछ देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँ। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मैंने अपना एनालिसिस करना है। और लोग जो बहुत सारे लोग ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं और वो किसी में सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर वो अपना लॉस ही करवाते हैं फिर। तो हमारा क्या प्लान है कि अभी हमने इसके नीचे रह के ही ट्रेड करनी है, 3336 3340, ये दोनों 40 से हमने नीचे ट्रेड करनी है सेलिंग की, और डेफिनेटली ही करनी है। और वो आपका मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, अदरवाइज वो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर रहता है। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ये 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर भी आ सकता है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ आई गेस, चेंज ऑफ करेक्टर आया, गोल्ड यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा और फिर ह्यूज किस्म की सेलिंग होगी। तो दुआओं में याद रखें, असद फॉरेक्स एकेडमी को ज्वाइन करें, ऐसे ही एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे और फेस सिग्नल्स मिलते रहेंगे ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, रियल ट्रेडर बने और अच्छा खासा पैसा जनरेट करें। अस्सलाम वालेकुम।